नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद। जैसे कि नागपुर सुपर न्यूज़ हमेशा उस जगह जाता है जहां एकता की बात होती है, जहां प्यार की बात होती है, जहां मोहब्बत की बात होती है। ऐसी एक जगह हम आए हैं, सूरज सोमकुंवर जी उर्फ मलंग बाबा जी से मिलने। जहाँ की मैं जब जब भी यहाँ इनसे मिलने आई हूँ, यहाँ पर हमेशा हर मजहब के, हर धर्म के लोग मुझे दिखे। कोई भी मतलब ये नहीं बोलता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ। यहाँ जो भी आता है सोम कुंवर जी को बहुत प्यार से गले लगाता है और वो भी बहुत प्यार से उन भक्तों को अपने गले लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है और नागपुर सुपर न्यूज़ हमेशा इस नफरत की दुनिया में मोहब्बत ढूंढता है। तो अभी आइए हम सुनते हैं पिंकी पारस जी का जो एक गाना है, अभी बहुत वायरल हुआ है। बहुत वायरल हुआ है, बाबा रंग दो चुनरिया मेरी। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और बड़ी बात यह है कि पिंकी पारस जी सात समंदर पार रहती है और सोम कुंवर जी नागपुर में रहते हैं, और इन दोनों की दोस्ती, बॉन्डिंग और एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के मदद करना और एक दूसरे को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। दोस्ती का सही मतलब इन्होंने समझाया है। तो आइए सुनते हैं सोम कुंवर जी को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सूरज सोमकर उर्फ मलंग बाबा। मलंग पापा, एक चीज बताइए हमें, एक बात मतलब आपसे पूछना चाहते हैं कि जो अभी जो सॉन्ग चल रहा है पिंकी पारस जी का, उसमें इसको बहुत पॉपुलर करने में या बहुत ज्यादा उठाने में आपका बहुत नागपुर सिटी में बहुत योगदान रहा है कि आपके जितने चाहने वाले हैं, जितने आपको जानने वाले हैं, हर कोई मतलब आपके नाम से ही मतलब। तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, पिंकी पारस जी और मलंग बाबा यानी सोम कुंवर, एक बहुत बड़ा ये है। तो ये थोड़ा सा हमें ये वाकया बताइए कि आप दोनों साथ कैसे आए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, उनके पारस जी जो है, उनका नाम है हरजिंदर कौर पारस। तो बहुत बड़े अच्छे सिंगर है। और आप जो है अमेरिका में रहते हो। तो हमारी दोस्ती को अभी 11 साल हो गए। और दोस्ती भी इसी बहाने से हो गई थी, जैसी शेर व शायरी के जरिए। तो दोस्ती अच्छी बॉन्डिंग हुई तो पता चला उनको कि आप क्या करते। तो मैंने कहा कि हम दरबार के खाते में अपने अपने तरीके से हमारे खानदानी चीज़ों को फॉलो करते। उस तरीके को फॉलो करते करते हमारी काफ़ी दोस्ती गहरी हुई। फिर हमने उनको कहा कि आप कभी नागपुर आए? तो बोले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता नागपुर किधर है। मैंने बोला एक बार ज़रूर आइए हमारे यहाँ। हमारे शहनशाह बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरबार है। आप एक बार वहाँ पे हाजिरी देने आइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने कोशिश की, इंडिया आए। इंडिया आने के बाद फिर ऐसा प्लान भी बना कि वो नागपुर आए। नागपुर आने के बाद फिर बाबा ताज के ऊपर फिर हाजिरी, चौकट पे हाजिरी लगाकर अच्छा लगा उनको। फिर उन्होंने वहाँ से हर साल हमारे यहाँ 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक प्रोग्राम होता बाबा ताज का, बहुत बड़े लेवल पर। तो आप स्पेशल गेस्ट वहाँ पे आते हो और प्रोग्राम की शान बढ़ाते हो। हाँ, ये एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि एक दोस्ती का जो एक बात होती है, जो सात समंदर पार भी अपनी दोस्ती को निभा हाँ रहे हो हाँ हाँ। आप, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात पूछनी थी कि आप जिस तरीके से मतलब अपनी दोस्ती, अपनी बॉन्डिंग को निभा रहे हो और लोगों को बता रहे हो, एक बहुत अच्छा मैसेज है कि दोस्ती सब रिश्तों से बड़ी है, बिल्कुल। जिसमें कि कोई जात, कोई धर्म, कोई कोई बात नहीं होती। दोस्ती का रिश्ता बहुत उम्दा रिश्ता है। लेकिन ये जो सॉन्ग है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये जो सॉन्ग है नागपुर सिटी में जो सुना जा रहा है, वो आपके शेयर से और आपके बात से, क्योंकि कई लोग हैं जो सिर्फ मलंग बाबा को देखना पसंद करते हैं
और हम पारस जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका जो एक ये जो सॉन्ग है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए। और इसी बीच शुक्राना आपने बातों बातों में एक चीज हमें शेयर कर दी कि आप शेर व शायरी का भी हुनर रखते हैं। जी। तो दो शायरी दोस्ती के नाम। नहीं, दोस्ती के नाम तो बिल्कुल हो जाएंगे। देखो, मेरा कहने का मतलब है, दोस्ती वो चीज है। श्री कृष्ण ने, सुदामा ने श्री कृष्ण को पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा था, जिस दोस्ती में मतलब हो उसे दोस्ती नहीं कहते। तो माशाल्लाह। मेरे नज़र में दोस्ती वो होती है, एक और एक दो। जब दो हस्ती मिलती है तब दोस्ती होती है। आज भले ही मैं नागपुर में हूँ और वो अमेरिका में, अगर उनको इतना पता है कि सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, लेकिन मैं अपने दोस्ती का तरीके से अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो भरोसा सॉरी भरोसा इतना होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर को अगर कोई काम बताए दोस्ताने में, तो वो चीज होना चाहिए। और ये सॉन्ग मोरी पे रंग दो चुने दिया, ताज पिया सावरिया, लोगों ने प्यार इसलिए दिया है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, एक करामात है, जो वो हादसा बहुत से लोगों को पता नहीं। फिर भी मैं अभी इस इंटरव्यू के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल हुआ ये कि जब पिंकी पारस जी जब नागपुर आए थे जनवरी के इवेंट में, तो उनको 8 अप्रैल के आसपास पैरालाइज अटैक आया था। जब पैरालाइज अटैक आया था तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। तो 2-3 दिन वही चल रहा था। तो वो उन्होंने खुद मुझे कहा, जब मैं सुबह उनके लिए टिफिन लेके गया घर से, मैंने चलो बाहर नागपुर में है, अपने भरोसे पे अपन अपने दोस्ती का राज बराबर निभा लो। तो वहां जाने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि सूरज बोले, मुझे ना आज एक ख्वाब आया बोले। तो मैंने बोला कैसा ख्वाब? तो ख्वाब आया ऐसा है कि बोले, ख्वाब में मेरे ताजुद्दीन बाबा आए बोले। ठीक है, माशाल्लाह। ताजुद्दीन बाबा मेरे ख्वाब में आए, और मैं बार बार उनसे मैं बोल रही थी बोले कि मैं बाबा, मैं आपकी नगरी में आई हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया? तो मेरे ख्वाब में आने के बाद कहा बोले ताजुद्दीन बाबा ने कि तू घबराती क्यों है बेटा, बलाए तुझे छू कर निकली है, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू तो मेरी मलंग है। ऐसा कहा बोले, और बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा बोले। तो जब हम सुबह जब गए तो डॉक्टर भी हैरान थे कि जो मुंह टेढ़ा था उनका, वो रात भर में सीधा हो चुका था। हाँ, तो हम भी हैरान थे, डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर तो कहने लगे कि एक हाउ दिस पॉसिबल है, कैसा हुआ? मैं बोले, बार बार वही कह रहे थे कि सब मेरे बाबा ताज ने की, क्योंकि पारस जी बार बार यही कह रहे थे कि रात में मेरे बाबा ताज ने मुझे आशीर्वाद दिए और ऐसा ऐसा कहा कि तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो सुबह मुझे अच्छा फील हो रहा बोले। तो जब वो वहां पे थे तो मेरे को कहने लगे कि मुझे ना बाबा ताज के ऊपर अपनी भावना पेश करना है, मुझे एक कलाम लिखना ही है, तुमको डेडिकेट करना ही है। मैं बाकी सारे सॉन्ग अपने आप होल्ड करके रख दूंगे, लेकिन मेरे को बाबा को एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हर साल में हर गाने में मैं आपकी हेल्प करते रहता हूँ, तो ठीक है। हाँ, इस बार आपकी मदद ज़्यादा लगेगी। तो बोला, हम तो हमेशा से हमारे साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने तुरंत वो चीज़ को, हमारे एक दोस्त है इरशाद साबरी, जो भी बहुत अच्छे मशहूर कव्वाल भी है, लिखते भी अच्छा है, तो उन्होंने वो चीज़ को लिखा और मुझे सुनाया, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बिल्कुल, अब मैंने जाने के पहले फटफट रिकॉर्ड कर लो और बाबा में हाजिरी मार के इसे कर दो। इंशाल्लाह आप जाने तक के माशाल्लाह गाना बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो गाना आया तो लोगों ने इतना प्यार दिया, तो आज भी वो जो जिस तरीके से वायरल हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें मैंने एक बात बताऊंगी कि जैसे सॉन्ग में कहा कि मैं तेरी पूजा करूंगी, ठीक है, कि काफी लोगों ने कहा कि पूजा हम अल्लाह की करते हैं, ठीक है, वो हिंदू है, मेरा कहने का मतलब है उसकी भावना भाव से जुड़ी हुई है, उसका भाव, उसकी नजर जहां तक जा रही वो अपना बयान वहां तक ही कर पा रही। अब पूजा को अगर उर्दू लफ्ज में देखा जाए तो इबादत होती है, तो वो भी अपने तरीके से एक अल्लाह वाले के दामन पकड़ के ऊपर वाले की इबादत कर रही है ना? तो फिर भी मेरे भाई मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, वो उनकी भावना है ना? तो उस तरीके से आप अपने दिल पे ना लिए, क्योंकि बाबा सर्वधर्म समभाव है। क्योंकि अगर मजहब, बुजुर्गों की कोई मजहब नहीं होता, अगर मजहब होता तो मेरे बाबा ताज रघुजी महाराज के यहाँ नहीं रुकते, काशीनाथ नाना ढाके पाटिल के यहाँ नहीं रुकते, है ना? ये तो बुजुर्गों की देन है, उनकी शान है, अल्लाह वालों की शान है। तो इसलिए जिस तरीके से लोगों ने इसको प्यार दिया, बस ऐसे ही प्यार दो। और प्यार तो दिख ही रहा है, और आप लोग मुझे भी देख रहे, इसलिए वो प्यार भी मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपका। मैं इस शेर बाताज को नज़र रखते हुए, हर इंसान का अपना अपना तस्वुर होता है। आप अपना अपना तस्वुर करो, अपने महबूब का तस्वुर करो या अपने मुर्शद का तस्वुर करो कि आपकी मोहब्बत के आगे हर रंग सादा लगा। आपके मोहब्बत के आगे हर रंग सादा लगा। आसमान में तो चांद पूरा था, मगर मुर्शद आपके आगे आधा लगा। इसी शेर के साथ न्यूज़ नागपुर सुपर न्यूज। नागपुर सुपर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके से मुझे इनवाइट किए और मुझसे जो भी राज थे वो जो पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ कि नागपुर न्यूज़ वालों को आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत सारा प्यार जिस तरह से आप हमें दिए, इनको भी प्यार दो। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सुना, अभी सोमकुमार जी ने हमें सारा वाकिया बताया। मलंग बाबा जी ने हमारी पिंकी पारस जी को किस तरीके से बाबा ने बशारत दी और वो किस तरीके से बाबा के करीब जाते गई। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करामात तो बहुत है, हम गिना भी नहीं सकते और दुनिया वाले गिन भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी करामातें हैं। लेकिन जब किसी हमारे साथ रहने वालों में, हमारे आसपास रहने वालों में जब ये चमत्कार होता है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। और आप सभी से, मुझे सुनने वाले हमारे सभी दर्शकों से एक दिली ख्वाहिश है कि इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बढ़ावा दें कि हम भी दिखा दें कि सात समंदर पार हम सब भी दोस्ती निभाएंगे आपसे। तो आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वशगौली के साथ।